तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक का संक्रांति टीका थोड़ा था और टिप्पण भी है। विशिष्य विषय ग्रहणम एव काम आविर्भूति कारणम, क्योंकि विशिष्ट रूपेण जो विषय का जो ग्रहण होता है वही कामनाओं के अपने अंदर आविर्भूत होने का कारण है। विषयत्वेन हम विषय को ग्रहण न करें, इन ब्रह्म दृष्टिया विषय को ग्रहण करें तो कामना उद्दीप्त नहीं होगा। ये आगे समझा रहे हैं, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टिया तद ग्रहणम एव काम विनाश हेतु। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टिया ग्रहण करो और विषय दृष्टि से विषय ग्रहण मत करो, वह काम के विनाश का कारण बन जाएगा। सर्वं ब्रह्मैव पश्यन् कामम निर्मूलयेत्यर्थ, कहने का अभिप्राय अतः आप जो है सर्वं ब्रह्मैव पश्यन्, सबको ब्रह्म रूप से ही देखते हुए कामनाओं को निर्मूलित कर दो, उखाड़ के फेंक दो। अत्र न कर्मणाम नारंभात् इति कर्मयोगम उपक्रम्य मुमुक्षुः तत्याग निंदान पूर्वकम बहुवचनैः कर्मण एव कर्तव्यत्वं प्रतिपाद्य अहम मम इति संसार से प्रवृत्ति लक्षण से कारणम काम एव यदि काम महात्म्यम वर्णयित्वा। पूरे अध्याय का निचोड़ दे रहे हैं। न करुणामरम अनारंभात नैष्कर्म्यम समष्ट होते हैं। यहाँ से आरंभ करके कर्मयोग को उपक्रम किए, मुमुक्षु को वर्णन किया। कर्मयोग त्यागोगे उसे तुम्हारा बहुत बड़ी हानि होगी। त्याग की निंदा पूर्वक बहुत सारे श्लोकों के द्वारा, वचनों के द्वारा कर्म ही कर्तव्य है यह प्रतिपादन किए। और यह भी प्रतिपाद्यन हो गया, अहम अमित संसार से प्रवृत्ति लक्षण से कारणम, अहम अमित्याकार के संसार के प्रवृत्ति रूपाई संसार के प्रति कारण कौन है? काम एवैति। और काम की महिमा भी खूब वर्णन कर दिया। काम महात्म्यंच वर्णयित्वा कर्मणा प्राप्त चित्त शुद्ध है पुरुषस्य ज्ञान योग निष्ठया। लेकिन उन्हीं कर्मों के द्वारा यदि हम अंतरण शुद्धि कर लें, प्राप्त चित्त शुद्ध है, ऐसा जो पुरुष के अंदर ज्ञान योग के प्रति निष्ठा जग जाती है। और ज्ञान योग की निष्ठा जब प्राप्त हो जाए उसके द्वारा क्या होगा? तज्जय कर्तव्य, कामना पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करनी चाहिए थी। वदता भगवता, इस पर कहते हुए भगवान के द्वारा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय श्रद्धाः इत्यादि श्रुति प्रमाणक काम निर्मोह एव मोक्ष इति सूचितम भवति। ये जो श्रुति कहती है जब इस हृदय में विद्यमान सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं तब व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है। उसी श्रुति के प्रमाण के आधार पर यहाँ भी भगवान ने इस अध्याय निरूपण कर दिया, एक तरह से कामनाओं से मुक्त होना ही वास्तव में मोक्ष है। तेना मोक्ष हेतु और ज्ञान योग सीव प्राधान्यम, से मोक्ष का कारण क्या है? ज्ञान योग ही प्रधान है। कर्मयोग से उपसर्जनता, और कर्मयोग में उपसर्जन है। इति अस्य अध्यायस्य ज्ञान योग पर्यवसायित्वात् तत्प्रतमेव इति सिद्धम। इसे यह अध्याय भी ज्ञान योग में ही पर्यवसित हो रहा है, अतएव तत्पर किसको लेनी चाहिए। टिप्पण में कर्मयोग उपासनात्मकयोर बाहुभ्याम महाबाहु विशेषण देने का क्या तात्पर्य था वो बता रहे। एक बाहु क्या है? कर्मयोग, दूसरा बाहु क्या है? उपासना। इन दो बाहुओं के द्वारा बाहुभ्याम कामात्मकम शत्रुम जित्वा, कामात्मक शत्रु को जीत करके, शत्रुम जित्वा बिंदी नहीं है, ज्ञान निष्ठा प्राप्य, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करके मुक्तो भव, तो मुक्त हो जाओ। इति महाभाव इति संबोधन सूचितम, महाभाव संबोधन के द्वारा सूचित कर दिया। मुमुक्षोश्च कामात्मक शत्रु संहरणे, और मुमुक्षु भी कामात्मक शत्रु के संहरण करने में पटियस्त्वस्य आवश्यकता, यथा अर्जुन अपने कार्य में अत्यंत पटी है, अत्यंत कुशल है, उसी प्रकार मोक्ष का भी कर्तव्य अपने कामात्मक शत्रु संहरण करने में पट्यस्तु की आवश्यकता है। इस बात को भी द्योतन कर रहे हैं संबोधन के द्वारा। द्योतयति संबोधन यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ इत्यादि न श्रुत्युक्त क्रमेण शांतात्मनि सर्वं नियच्छेति। श्रुत्युक्त के क्रम के अनुसार आपने विशुद्ध शांत
जो है निर्विगुण, निराकार, निष्कल, निष्क्रिय, ऐसा जो आत्मा है उसमें सबको जो विलय कर देना चाहिए। यद्यपि सर्वम तत्रैव कल्पितम, यद्यपि सब कुछ उसी आत्मा में कल्पित है। जैसे कहा है तथा ही यच्चस्य अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तदत्र गत्वा विन्दते इति छांदोग्य उपनिषद में कहा, जो कुछ भी आपको इस लोक में दिख रहा है और जो आपको हरे आपको हमको नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ इस आत्मा में जाने से प्राप्त हो जाता है। यद्यपि ऐसा है तथापि तेषाम लयम कृत्वा, यदि कल्पित है, मिथ्या है, फिर भी इनको जो अब तक जागृत में स्वप्नावस्था में देख रहे हैं, ये हमें बड़े परेशान करते हैं। इसे इनका लय के बिना, लयम अकृत्वा कामम जेतुम अशक्यम, कामना को हम जीत नहीं सकते, यह बात यहाँ सूचित किया गया अंत में। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मानम आत्मना, इन पंक्तियों से भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। अतएव उक्तम संस्थभ्य आत्मानम आत्मना इति में ही मात्र इधर उधर हो गया। धनानि दारान् देहञ्च यो अन्यत्वेनाधिगच्छति किम नाम तस्य कुर्वन्ति कामाद्यश्चित्त विभ्रमाः। धनानि दारान् देहञ्च, धन, पत्नी, शरीर इत्यादि को अपने से भिन्नत्व ने जो ग्रहण कर लिया, अन्यत्व न प्राप्त कर लिया है, मैं आत्मा अलग हूं और ये अलग है। बताओ किम नाम दुष्कुर्वन्ति, ये कामादि ये चित्तगत विभ्रम है, उसे क्या बिगाड़ेंगे। जो निश्चय कर लिया ये जो पत्नी, धन, दौलत, शरीर, ये शरीर खुद का ये शरीर भी वास्तव में नहीं हूँ, मुझसे भिन्न है, ऐसा कल्पित है, ऐसे मिथ्या है, ऐसे दृढ़ निश्चय वाला जो ज्ञानी है उसे कोई भी कामना, कोई भी चित्त भ्रांति लेश मात्र बिगाड़ नहीं सकता है। किं कुर्वन्ति न किंचित कुर्वन्ति, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस अध्याय के सार लिख रहे हैं, उपाय कर्मनिष्ठात्र प्राधान्येन उपसंहृता उपेया ज्ञान निष्ठा तो तद्गुणत्वेन कीर्तिता। यदि इस अध्याय में उपाय भूता जो कर्मनिष्ठा है उसको प्रधानता दी गई है और उपेय जो प्राप्तिभूत ज्ञान निष्ठा है उसको अति संक्षेप में गौण रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तव में क्या है, ये उपाय है और उपेय है। लक्ष्य तो ज्ञान निष्ठा ही है, उसका साधन है कर्मनिष्ठा। इस प्रकार से तृतीय अध्याय पर भाष्य, संग्रहादि और टीका सहित, टिप्पण सहित जो विचार समाप्त हो जाता है। अब आरंभ होता है अथ चतुर्थोध्याय, चौथा अध्याय आरंभ होता है। भाष्यकार इसमें अवतरणिका दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भाष्यकार, योयम योगो अध्याय द्वयेन उक्त, ये जो योग जिसकी चर्चा दो अध्यायों से किया गया, ज्ञान योग और कर्म योग। योयम योगो अध्याय द्वयेन उक्त ज्ञान निष्ठा लक्षण स संन्यास कर्मोगोपायो यस्मिन् वेदार्थ परिसमाप्त प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। कर्मयोग है उपाय जिसका, ऐसा जो संन्यास सहित जो ज्ञान निष्ठा है वही अध्याय के द्वारा मुख्य रूप में प्रतिपादन किया गया। इसी में संपूर्ण वेद का तात्पर्य छिपा पड़ा, वेदार्थ परिसमाप्त। क्योंकि वेद में क्या है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति लक्षण धर्म ही निष्काम कर्म योग है, निवृत्ति लक्षण धर्म ही ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान योग है। यही विचार आपको पूर्व दो अध्यायों में, दूसरे और तीसरे में स्पष्ट कर दिया गया। और गीतासु च सर्वासु अयमेव योग विवक्षितो भगवता, और संपूर्ण गीता में यही प्रधान रूपेण ज्ञान योग और साधन रूपेण कर्म योग, यही कहना भगवान के द्वारा भी विवक्षित इच्छित है। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मनमाना, इसलिए दो अध्याय के द्वारा जो कुछ भी कहना है वेद का तात्पर्यार्थ कह दिया गया और कुछ कहना बाकी नहीं है। इति मनमानः तम वंशगतनेन स्तौति, ऐसे महान ज्ञान का वंश परंपरा हमेशा
उपनिषदों में आप देखेंगे, उपनिषद विचार आरंभ होता है, एक अध्याय, दूसरा अध्याय, फिर दूसरे अध्याय के अंत में वंश ब्राह्मण होता है। अंतिम ब्राह्मण हमेशा वंश ब्राह्मण, किस परंपरा से आया हुआ ये ज्ञान, वो पूरी परंपरा वंश ब्राह्मण वर्णन करता है, ताकि उस विद्या की स्तुति के लिए उसे यहाँ पर एक तरह से भगवान जो है इस वंश परंपरा, इस विद्या की परंपरा का वर्णन करते हुए इस विद्या की स्तुति कर रहे हैं। वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान, श्री भगवान जो है स्तुति कर रहे हैं तरफ से। इन संक्रांति दूसरे तरफ से व्याख्या कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय तदनंतर अध्याय च, द्वितीय अध्याय और तदनंतर ये तृतीय अध्याय जो बीता, उसमें कर्म योग उपाय से ज्ञान योग से ऐसा ब्राह्मी स्थिति, कर्म योग ही एकमात्र साधन है जिसका, ऐसे जो ज्ञान योग है उसी को वर्णन किया गया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति संस्थभ्यात्मना इत्यादि वचन ही। मोक्षे का साधन प्रतिपाद्य, सर मोक्षे का साधन क्या है? ज्ञान योग ही है, और ज्ञान योग का साधन कौन है? कर्म योग है। यह बात को प्रतिपादन करके अधुना तस्यैव योगस्य एष पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म, ये कहना चाहते हैं इस योग के बारे में श्रुति के आधार पर। यही एकमात्र मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है इत्यादि श्रुति प्रमाणकत्वे सिद्ध्यपि। यदि श्रुति प्रमाण से बात सिद्ध है, जो बाहर कहा गया है सारी बातें श्रुति सम्मत है, श्रुति प्रमाण से सिद्ध है, फिर भी सिद्ध्यपि सिद्ध परंपराभिगतत्वेनापि, ये भी बताना चाहते हैं सिद्धों की परंपरा से भी अनुगत है। अतएव प्रामाण्यम सूचितुम इदम माह श्री भगवान। अनादिकालीन परंपरा से, एक विशिष्ट परंपरा से, सिद्धों की परंपरा से आया हुआ ज्ञान होने के कारण से यह ज्ञान अत्यंत प्रामाणिक है। इस बात को सूचित करने के लिए एक तरह से ज्ञान की परंपरा का वर्णन करने के लिए आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। कहते थे इमं विवस्वते, भगवान कथन कर रहे हैं यह जो योग इमं अव्ययम योगम, योग कैसा है? अव्यय, कभी वास्तव से व्यय हुआ ही नहीं था, नाश हुआ ही नहीं। होता क्या है? काल भेद से, देश भेद से लगता है वह ज्ञान लुप्त हो गया, जैसे वेद की अनेक शाखाएं लुप्त हो गया ऐसा लगता है, लेकिन इनके लोप होते नहीं। इतना ही कि उसकी परंपरा कुछ समय के लिए व्यवहित हो गया, टूट गया है, इन भगवान फिर दोबारा शुरू कर देंगे। ये परंपरा इस तरह से बार बार होते रहता है। इसलिए ये जो है मैंने ही सबसे पहले सूर्य को सुनाया था। मैं विवस्वते प्रोक्तवान, मैं ही यह जो अव्यय योग है, इमं अव्ययम योगम अहमेव विवस्वते प्रोक्तवान, मैं ही जो है उस विवस्वान सूर्य को पहले सुनाया था। और उस विवस्वान ने क्या किया? अपना बेटा मनु के लिए सुनाया। मनु ने क्या किया? अपना सूर्यवंशी जो पुत्र है इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। इस प्रकार से परंपरा चला। और आगे क्या हुआ अगले श्लोक और वर्णन करेंगे। इमम अध्याय द्वयन उक्तम योगम, इमम मने पूर्व अध्याय द्वय के द्वारा कहा हुआ कर्म योग साधन को उपाय वाला ज्ञान योग, उस योग को विवस्वते माने आदित्याय, आदित्य के लिए प्रोक्तवान, प्रकृष्टेन उक्त, उक्त माने भूतकाल बता रहा है, इसलिए कह दिया सर्गादो, सृष्टि के आदि काल में प्रोक्तवान अहम। आपने कहा, क्यों कहा आपने? जगत परिपालित्रीणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय, जगत के परिपालन करने वाले विशेषतः क्षत्रियों में बल प्रदान करने के लिए,
शास्त्र बल के बिना केवल शारीरिक बल, बाह्य बल के आधार पर कभी क्षत्रिय सम्यक शासन नहीं कर सकता। ये आप लोगों ने देखा है, इतिहास है आपके सामने भारत के। विशेषतः जब तक राजाओं के पास शास्त्र ज्ञान था बढ़िया से, बाद में जब तक शास्त्र ज्ञान अनुसार चलते रहे हैं तब तक हमारे राज्य के परास्त नहीं हुए किसी से। जैसे जैसे राजा भोगी होते गए, ज़्यादा शास्त्र ज्ञान गौण हो गया, वैसे वैसे अब बाहर के लोग आने लग गए और उनसे परास्त होकर के फंसते गए। तो इस तरह से इसलिए कहते भगवान ने कहा कि आप स्पष्ट कि क्षत्रियों के अंदर मैंने डालने की कोशिश की सबसे पहले, ताकि यही जगत के परिपालन करने में समर्थ हो पाएंगे। तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। इसी योग बल पे वे लोग समर्थ हो जाते रहे हैं ब्राह्मण की भी रक्षा करने में। अतः ब्राह्मण में वेद अपने आप सुरक्षित हो जाता था। शुरू में ही भाष्यकार ने आरंभ में अवतरणिका में कहा था, ब्राह्मण की रक्षा हो जाए पूरे संसार की रक्षा हो जाएगा, कि उसके पास वेद है, ज्ञान है, वही देगा क्षत्रिय वैश्य शूद्र को। यदि ब्राह्मण को आपने भ्रष्ट होने दिया फिर क्षत्रिय भ्रष्ट हो जाएंगे, वैश्य भ्रष्ट हो जाएगा, शूद्र भ्रष्ट, सब भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ज्ञान देना, पढ़ना, पढ़ाना केवल ब्राह्मण का ही काम था। लिखा है ना मनुस्मृतिकार ने सबके अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य में, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनमेव च दानम आदानम षट ब्राह्म कर्म उच्यते। यही ब्राह्मण का कर्म था, पढ़ना, पढ़ाना, याग खुद करना, दूसरों का कराना, दान लेना, दान देना। जब से 6 कर्मों से च्युत हो गए, ब्राह्मण लोग केवल पढ़ने लगे, पढ़ाते नहीं है। ब्राह्मण लोग पढ़ाना बंद कर दिए, खेती बाड़ी में लग गए मूर्ख, या व्यापार करने में लग गए, और खुद घर में याग नहीं करेंगे। जो कर्मकांड भी कर रहे हैं अपने घर में तो करते नहीं, दूसरों को कराते हैं पैसे कमाने के लिए। दूसरी गलती ये हो गई। तीसरा, दान केवल लेते हैं, 1 कौड़ी कहीं देने की इच्छा नहीं हो उनको। स्वयं बद्रीनाथ के रात मैंने देखा, कई पंडित लोगों को देखा जाते हैं हमने साथ में गया भी हूँ, हम लोग भी सन्यासी होकर के भी हम डाल रहे हैं, लेकिन वो अपने जेब से 1 रुपया नहीं डालता। मैंने ये कैसे ब्राह्मण, ये बद्रीनाथ आया और वहाँ जो भी कमाया वो 10 रुपये पर तो डाल दो, 11 रुपया डालो बद्रीनाथ में, नहीं डालते। वहाँ भी उनके अंदर होता है, यहाँ से हम जितना बटोर के ले जाएं, बल्कि वहाँ भी पंडागिरी शुरू कर देते, किसी की संकल्प कर दिया, कुछ कर दिया, पैसा उठा लिया। ये बड़े गंदे आदत है। ये जब तक नहीं सुधरेंगे तब आगे वो क्या शिक्षा देंगे दूसरों को, क्या सुधरेंगे, क्या आदर्श स्थापित हो, क्या संस्कार देंगे। इसलिए कलयुग है, वैसे कलयुग में सब होना स्वाभाविक है। इस आंधी से, कलयुग की आंधी से जो बच सके वही साधक हो सकता है, वही मुक्त हो सकता है। इसे परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्म क्षत्रिय परिपालित है, इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की जब रक्षा हो गई तो जगत परिपालित तुम अलग, उतना ही जगत के पालन करने के लिए पर्याप्त। अलम मने पर्याप्त। अव्ययम, और ज्ञान कैसा था? अव्यय है। अव्यय फलत्वा, अव्यय फल देने वाला होने से अव्यय। नैयस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से मोक्षाख्यम फलम वेत्ति, कि सम्यक दर्शन निष्ठा रूपा जो मोक्ष है वह फल ज्ञान का, ज्ञान निष्ठा का, और फल का कभी व्यय नहीं होता। साचा विवस्वान, और वह सूर्य भगवान ने भी क्या किया? मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदि राजाय अब्रवीत,
अपना पुत्र जो इक्ष्वाकु नाम का था वही वास्तविक संसार का आदि राजा था। उस आदि राजाय अब्रवीत, इक्ष्वाकु वंश इसलिए कहा जाता है। उधर चंद्रवंश भी चला, सोम को भी मिला चंद्रमा को, उसने अपना पुत्र को दिया। ऐसे दो वंश चलता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। वो आगे बताएंगे आयल वंश को। अहम परमात्मा, संक्रांति टीका, अहम परमात्मा सृष्टि आदौ अव्यय अव्यय वेदिक प्रमाणत्वात् अव्यय। अव्यय जो वेद है वही एकमात्र प्रमाण है जिसमें ऐसे होने के कारण से यह ज्ञान का नाम भी, इस योग का नाम भी अव्यय हो गया। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते यदि श्रवणा, जो इस ज्ञान पा लिया वह लौटता नहीं संसार में, मुक्त हो जाता है। अव्यय फल हेतुत्वाद्वा अव्यय, अव्यय प्रमाणक होने से, वेद प्रमाणक होने से भी है, अतः अव्यय फल देने के कारण से भी अव्यय कहा गया। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन लक्षण योग साध्यस्य मोक्षस्य, ब्रह्म दर्शन रूपा योग के साध्य जो मोक्ष है उसका व्ययाभावात व्यय नहीं होता। ज्ञानस्य अव्यय फल हेतुत्तम यत् साध्यम तद नित्यमिति मोक्षस्य ज्ञान साध्यत्व न नित्यमिति नानुमानस्य अवकाश। जिसलिए ज्ञान का जो फल है अव्यय फल का साधन है, अतएव ये जो लोग व्याप्ति बना लेते हैं यत् साध्यम तद अनित्यम, जो जो साध्य है वह नित्य है। अतः मोक्ष भी ज्ञान साध्य होने से अनित्य है। मोक्ष अनित्य, क्यों? ज्ञान साध्यत्वात्, साध्यत्वात् घटवत, जो भी साध्य क्रिया के द्वारा वो अनित्य होता है। मोक्ष में यदि ज्ञान रूपी क्रिया के द्वारा साध्य ही है फिर मोक्ष में अनित्य हो जाएगा। ऐसे कोई अनुमान करना चाहता है, उस अनुमान का खंडन करने के लिए बात कही गई है। ज्ञान साध्यत्वात् न नित्यत्वमिति नानुमानस्य अवकाश तस्य उक्त श्रुति पराह तत्वात् आगम प्रमाण से बाधित हो गया। हेतु कैसा है? बाधित हेतु। बाधित हेतु क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है कालात्यापतिष्ठ। अब तरह में पढ़े हैं बाधित हेतु का दृष्टांत क्या दिए थे वहाँ? वन्नीर अनुष्ठा द्रव्यत्वात् जलवत्। अग्नि कैसा है? ठंडा है, द्रव्य होने के से। दृष्टांत क्या दिया? जल। जल में भी क्या है? द्रव्यत्व, और ठंडा है या नहीं? यद्य द्रव्यम तत्तद अनुष्णाम यथा जलम, व्याप्ति बना लिया। और द्रव्यत्व देखा उस अग्नि में भी है, इस अग्नि में अनुमान कर दिया वन्नीर अनुष्णा, क्यों? द्रव्य होने से जल के समान। अब उसको कैसे समझाएं? हैं? वैसे आप जितनी और उसके विपरीत अनुमान करते रहो मानेगा नहीं, इसलिए उसको बाधित करना पड़ेगा उस हेतु को। हेतु कैसे बाधित कर सकते हैं? तरीका क्या है? या तो प्रत्यक्ष प्रमाण या तो आगम प्रमाण से। वहां पर तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आसानी से हो जाएगा। उसके हाथ में थोड़ा ये ले लो भाई, बढ़िया सुंदर सुंदर लाल लाल टमाटर है, पकड़ लो, करेगा आग पकड़ा देना, तो समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं, अरे आग तो जलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो गए ना उसके हेतु। उसी पर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध नहीं कर सकता मोक्ष नित्य फल देता है करके, इसलिए आगम प्रमाण से खंडन कर देते हैं। आगम प्रमाण क्या है? यही जो कहा न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। पुनरावृत्ति उसकी जन्म मरण ही संसार है, पुनरावृत्ति का ना होना ही मोक्ष है, वही नित्यता है। नित्य फलाम इत्यर्थः श्रुति पराह तत्वात् तम अव्ययम नित्य फलम इत्यर्थ। इसे वह जो योग है नित्य फल वाला होने से निश्चित रूप से उसको अव्यय कहा दिया गया। इमम अध्याय द्वयेन प्रतिपादितम, वह जो अध्याय द्वय प्रतिपादित मोक्षे का प्रयोजनम योगम ज्ञान योगम, मोक्ष एकमात्र प्रयोजन जिसका ऐसा जो यह ज्ञान योग बने ज्ञान योग है। व्यवस्वते सूर्याय प्रोक्तवान अस्मि, सृष्टि के आदि काल में मैं सूर्य को कहा था स्वयं तीर्ण परांतारयति, स्वयं जो उत्तीर्ण हो गया
वही दूसरों को उत्तीर्ण कर सकता है। आजकल कई हम देख रहे हैं जो इंस्टीट्यूट खोल रखे, इंस्टीट्यूट बोलते कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट है। खुद आईएएस पास हुआ ही नहीं कभी जिंदगी में। जो खुद आईएएस पास ही नहीं हुआ वो क्या दूसरे को पढ़ाएगा, आईएएस के पास करवा देगा है? लेकिन मूर्ख लोग लाखों रुपए दे फीस देकर उसमें जा रहे हैं आंख बंद कर। फिर जांच तो कर लो ये खुद भी आईएएस पास हुआ था कि नहीं हुआ था। वो परीक्षा जिसने दी ही नहीं कभी, वो जानता ही नहीं कि इधर पुस्तक पटर के कुछ पट बोल देता है पैसा लूट रहा। कई ऐसी संस्थाएं हैं, ऋषिकेश में भी है, अनेक शास्त्र पढ़ा रहे, खुद पढ़े नहीं शास्त्र पढ़ा रहे, एकेडमी खोल रखे, खुद पढ़े नहीं। अब अंग्रेजी अनुवाद इधर देख लिया, कुछ इंटरनेट से सुन लिया कथा प्रवचन लेक्चरों को, उसके आधार पर बोल देते। अब कहीं कोई पूछने वाला प्रश्न ऐसे पूछ ले तो फंस जाता है। फिर हमारे जैसे लोग फोन करते, स्वामी जी इसका क्या अर्थ है, क्या करना है। इसलिए परंपरा से अध्ययन होना अति आवश्यक होता है, ज्ञान तभी होता है। स्वयं तीर्ण, इस पर बोल रहा था, जो स्वयं तर गया हो संसार से वही दूसरे को तार सकता है। इसे न्याय है ना, सोपी जो स्वयं तर गया, सूर्य भगवान के द्वारा दिए ज्ञान से सूर्य तर गए संसार से, अतः उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उसे को भी संसार से तार दिया। सोपी विवस्वान मनवे प्राह स्वपुत्रायुक्तवान, अपने पुत्र मनु के लिए उन्होंने कह दिया। मनुरूपी स्वपुत्राय इक्ष्वागवे अब्रवीत उपदिष्टवान इत्यर्थ। वह मनोजीवी अपना पुत्र जो इक्ष्वाकु है उनको उपदेश दिया। टिप्पण, विवस्वान नाम विवस्वान क्यों पढ़ा? वसति अदृष्ट सर्वेषु भूतेषु अंतर्हितो हरिहि धातुर्वस निवासी अस्ति विवस्वास्तेन चोच्यते। सांब पुराण में श्लोक आया, वसति अदृष्ट, वह अदृष्ट वास कर रहा है। हमें जो दिख रहा है सूर्य गोलक देख रहे हैं, हम सूर्य भगवान को देख नहीं रहे हैं। विवस्वान को देख रहे हैं क्या हम? इसके अभिमानी देवता विवस्वान, उसको तो आप देख ही नहीं सकेंगे। इसी को आंख टकटका के देख नहीं सकते, उसके अभिमान देवता को कहां से देखूंगे? तो और महान तेजस्वी होगा। उनके इस विवाह जिसे कराया वो भी नहीं टिक पाई। जब किसे कराया तो संध्या से, वो गए इतनी तेज था सूर्य का, तो मैं जल जाऊंगी इनके साथ। वो तो भाग गई। लेकिन कैसे? वो सोची मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे और ये भी क्या सोचेंगे। अपनी छाया को छोड़ गई, अपनी छाया, और छाया गए उस सूर्य भगवान भी अपने करते हुए निष्ठ होकर के लगे हुए हैं, उन्हें ध्यान नहीं दिया। एक कौने मेरे साथ है, और छाया कोई पत्नी मान ले, उसे संबंध कर दिए, उसे पैदा हो गया बच्चा। यमराज जी, शनि, यमुना, तीन हो गए। तब उनको होश है ये कि हमारे बच्चे सब काले कैसे पैदा हो रहे हैं, मैं गोरा, और संध्या मेरी पत्नी गोरी थी, ऐसे कैसे हो गया। फिर गौर दिया, मेरी पत्नी कौन कहाँ सी है ये कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ। संध्या गोरी है तो संध्या काली हो, देखा तो ये तो काली है। पूछे तुम कौन हो? उन्होंने मैं छाया हूँ। किसकी छाया? संध्या की छाया। अच्छा, संध्या कहाँ गई? तो मायके गई। अरे क्यों? कहते आप कितने सहन नहीं कर पाए। इसे जब भी आपके निकट पत्नी आवे, आप अपनी पूरा तेज को समेट लीजिए, साधारण देवता बन जाइए, तब आपके साथ निभा लेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उनको कोई बात नहीं, इच्छा को तुम जाओ, उसी को भेजो। इच्छा तो अभिन्न होता है ना, बिंब प्रतिबिंब। और ध्यान दिया, उसमें विलीन हो गई, संध्या आ गई। उससे संतान जो मनुवादी पैदा हुए।
अन्य देवता लोग सब उसी से पैदा। तो इसलिए कहते हैं कि देखो विवस्वान कहते वसति अदृष्टा सर्वेषु भूतेषु अंतर्हितो, और सकल भूतों में छिप करके रह रहे हैं। कौन? साक्षात हरि ही सूर्य रूपेण, प्रकाश रूपेण, तेज रूपेण विराजमान है। इसलिए धातु क्या है? वस निवास धातु है, वी उपसर्ग है, वस निवास धातु से मत प्रत्यय हो गया, विवस्वान बन गया। धातुर वस निवासे अस्ति विवस्वांस्तेन चोच्यते, इसलिए इनका नाम विवस्वान हो गया। वस से पहले क्या करना पड़ेगा? कृप सर्वापार लोप, तो वस का वस रह गया, फिर उसके मत प्रत्यय आएगा, नहीं तो पहले नहीं आएगा ना। प्रासंज्ञा हुए ना, सुबंत बनाए बिना नहीं आ सकता। विशेषेण वसति सर्वत्र इति विवस, विवाह, विवाह रूप बनेगा। सकारांत है ना, सकारांत और जातु संतुष्टा धातु दीर्घ हो जाता है। तदस्मिन् अस्ति या तदस्य अस्ति इति विवस्वान मतुपकर्म बन जाएगा। अर्थात श्राद्ध देव, श्राद्ध का विशिष्ट रूपेण जिसकी जो अर्पण किया जाए श्राद्ध में, वो श्राद्ध देव को कहते हैं विवस्वान। सत्यव्रत नाम को मनुरत्र ग्राह्य, मनु में भी उनके पुत्रों में अनेक हैं, अनेक मनु हुए, उनमें से सत्यव्रत नाम का मनु को लिया जाएगा, जो सर्वप्रथम मनु थे जिनको उपदेश दिया गया। उनका बेटा इक्ष्वाकु, उसका नाम इक्ष्वाकु क्यों पड़ा? हरिवंश पुराण में लिखा है इक्ष्वतश्च मनोस्तात इक्ष्वाकुरभवत् सुतः। मनु का पुत्र जब गर्भ से निकलते रहा उसी समय इक्ष्वाकुर अभवत, उस इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ था। सुतो अभवत, हे तात संबोधन है। उसका नाम इक्ष्वाकु क्यों रखा गया? इक्षु, इक्षु और आकु, इक्ष्वाकु। इक्षु मने गन्ना और आकु मने अक शब्द है, अकति शब्दते इति इक्ष्वाकु। जन्म लेते उसने गन्ने का रस मांग लिया, माँ का दूध नहीं पीना चाहता है, गन्ने का रस पीना चाहा, इसलिए उसका नाम इक्ष्वाकु पड़ गया। देखो अर्थ कर रहे हैं, इसलिए अथवा क्षुतो जाते सती, क्षुत मने जाते सती, इक्षु इति शब्दम मकति, इक्षु ऐसे शब्द को बोल पड़ा, इसलिए उसका नाम इक्ष्वाकु। सएव आदि राजा, वही आदि राजा हुआ था। दूसरे श्लोक में भाषा अवतरण कुछ नहीं, क्योंकि परंपरा बताएंगे, बोल दिया था। अभी शुरुआती वह परंपरा, आगे और परंपरा स्पष्ट करेंगे, इसलिए कोई अवतरण का नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य कहते हैं स्वोक्त ज्ञान योगस्य विशिष्ट जन परिगृहीतत्वमेव विस्पष्टति। स्वोक्त जो ज्ञान है, ज्ञान योग, वह कि इतने लोग जो पिता पुत्र परंपरा से नहीं आया, किंतु आगे अनेकों राजा, अनेकों ऋषियों ने ये परंपरा को आगे बढ़ाया है। यह बात विशिष्ट लोक के द्वारा भी यह परिगृहित है। यह ज्ञान योग यह बताने के लिए स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेन यह महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेन यह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप संबोधन है। एवं इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हो गया, प्राप्तम इमम योगम, इस योग को राजर्षयो विदु। राजर्षय में कर्मधार समास भी कर सकते हो, द्वंद्व समास भी कर सकते हो। यद्यपि लागू होता है कर्मधारय समास द्वंद्व समास की अपेक्षा से। दोनों तरह ले रहे अलग अलग टीकाकार लोग। राजा लोग जाना
और ऋषियों ने भी जाना। अतः राजा होते हुए जो ऋषित्व प्राप्त किए उन लोगों ने जाना, ऐसा भी अर्थ ले रहे हैं। देखिए सकालेना, लेकिन वह योग कालक्रमेण इस द्वापर युग के अंतिम समय में जब हम पहुंचे हुए हैं, उसे बोल रहे हैं ना भगवान, कालक्रमेण सतयुग से शुरू हुआ, त्रेता युग, द्वापर भी लगभग काफी बीत चुका है, अंतिम करीब 25-30 हजार साल बाकी था। 8,64,000 में अंतिम लगभग 30,000 साल ही माना जाता है जब महाभारत युद्ध हुआ था, अपने वैदिक गणित के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार। वो लोग तो उतना मानते ही नहीं, वो लोग कहते 5,000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था, उसे 1,000 साल पहले तो महाभारत युद्ध हुआ था। अंग्रेज लोग 6,000 साल पहले मानते हैं, और हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है। कलिवर्ष कितने बीत चुके कलयुग ऑलरेडी, 5,500 से ऊपर बीत चुका है कलयुग। उसे 30,000 पहले, हमारे हिसाब से 35,000 पहले हुआ ना, और वो 5,000 6,000 ही गिनते हैं वो लोग। खैर उनके अपने हिसाब है, हम लोग ये शास्त्रीय परंपरा जो इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ उसके आधार पर मानना है। उस समय तक क्या हो गया था, आदि का, सृष्टि के आदि में सतयुग में दिया हुआ ज्ञान इतने काल बीतते 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 नष्ट प्राय हो गया था। महता कालेन यह मनस्मिन् संसारे योगो नष्ट, स योगो नष्ट, वह नष्ट हो गया है प्राय। हे परंतप एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो राजानश्चत्ते ऋषिश्च। भाष्यकार यहाँ पर कर्मधार समासी मान रहे हैं, राजानश्चत्ते ऋषिश्चेति राजर्षयो विदो इमं योगम, इस योग को वे लोग जानते हैं। स योग कालेन यह महता दीर्घेण, महता मने दीर्घेण कालेन नष्ट, विच्छिन्न संप्रदाय समृता, विच्छिन्न संप्रदायता को प्राप्त कर गया। हे परंतप आत्मनो विपक्ष भूता, या परंतप पर शब्द से क्या लेना है, जो आत्मा के विपक्ष भूत हैं उनको परौचन्ते तान शौर्य तेजो गभस्तिभिर भानुरिव तापयति इति परंतप, उन सब को नष्ट करने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, इसे तुम्हें परंतप कहा जाता है। जैसे सूर्य अपना शौर्य तेज और किरणों के द्वारा अंधकार को नष्ट कर देता है, प्रकाश के विरोधी अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान के विरोधी कामना आदियों को भी नष्ट करने के समर्थ तुम हो, इसलिए तुम्हें परंतप कहा जाता है। अतः पर शब्द का शत्रु भी ले सकते हो, शत्रुतापन इत्यर्थ हो।